अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नजीर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, वो भी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस मेथड में हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारे पास है कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे उस लीनियर सिस्टम को यूज करते हुए जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमने ऊपर लिखा है उसको हम चेंज करेंगे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। स्टेप नंबर 3 हमारे पास है कि हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स से इक्वेशंस लिखेंगे और चौथे स्टेप में हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा वही बेसिकली उस लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन सेट होगा। सो अगर हमारे पास ये एक लीनियर सिस्टम हो तो इसको हमने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। सो हम जानते हैं कि हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास इन कोएफिशिएंट्स और ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें तो जो मैट्रिक्स हासिल होता है उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये x1 का कोएफिशिएंट 2 है, सो हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 है, सो हम 2 लिखेंगे इन द सेम वे 2, और ये हमारे पास लास्ट पे 0। सो जिस तरह हमने इक्वेशन 1 के लिए किया, इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी यही प्रोसीजर करेंगे। मीन टू से -2 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 इन द सेम वे इक्वेशन नंबर 3 के लिए। सो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसी को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। सो स्टेप 1 हमने क्लियर कर लिया, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। अब बारी है कि इसको हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, वो हमें ये कहती है कि आपके पास ये जो पहले एंट्री है इसको 1 होना चाहिए। सो हम इसको रो ऑपरेशन की मदद से 1 करेंगे। सो अगर हम इस पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। तो मीन टू से 1/2 आर 1। सो 2 को अगर इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 0, और बाकी तमाम रो जो हैं वो तो सेम आ जाएंगी। सो 1 1 1 एंड 0। सो इस रो ऑपरेशन के बाद हमें ये मैट्रिक्स हासिल हुआ है। सो बाय रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म इस 1 की मदद से हमें ये वाली दोनों एंट्रीज जो हैं इनको 0 करना है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगी। अगर हम इसको -8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये वाली एंट्री भी 0 हो जाएगी। तो रो ऑपरेशन हमारे पास क्यों होंगे, बेसिकली हमारे पास R2 प्लस 2R1 चेंजिंग किस में करेंगे, चेंजिंग हम करेंगे R2 में। सो ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी। इन द सेम वे हम इसको भी 0 करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, R3 माइनस 8R1 चेंजिंग किस में करना चाह रहे हैं, R3 में चेंजिंग करना चाह रहे हैं। सो ये वाली एंट्री भी 0 हो जाएगी और ये वाली एंट्री भी 0 हो जाएगी। तो पहली एंट्री जो हमारे पास है, पहली रो, वो तो सेम रहेगी क्योंकि हम इस पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं। सो 1 1 1 एंड 0। सो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉजिटिव का और नेगेटिव का 0, और ये 2 यहाँ पर और 5 7, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1। उसके बाद इन द सेम वे ये जो ऑपरेशन आपने लिखा है इसको हम R3 के साथ परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले वाली एंट्री हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। वो क्योंकि -8 और +8 0, और बाकी एंट्रीज के साथ भी यही प्रोसीजर करेंगे। तो -8 और ये पॉजिटिव का 1 आपके पास क्या मिलेगा, नेगेटिव का 7, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर -8 और ये आपके पास +4। सो -4 और यहाँ पर कुछ भी नहीं, सो ये -1। सो ये हमारा रो ऑपरेशन करने के बाद मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। सो ये तो हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास होता है कि यहाँ पर ये जो एंट्री आ रही है ये 1 होनी चाहिए और इसके नीचे और ऊपर 0 होने चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 7 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। सो यहाँ पर हम करेंगे 1/7 R2, क्योंकि R2 में यहाँ पर 7 की जगह पे हम 1 चाह रहे हैं।
सो बाकी जो दोनों रोज हैं वो तो सेम आ जाएंगी और ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 4/7 और ये 1/7 हो जाएगा। सो ये ऑपरेशन करने के बाद हमें ये वाला मैट्रिक्स हासिल हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की मदद से इसको भी 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे, क्योंकि रिड्यूस एचेलन फॉर्म में 1 के ऊपर भी वैल्यूज जो होती हैं वो 0 होती हैं और 1 के नीचे भी 0 होती हैं। सो अब हमने क्या करना है, इस 1 की मदद से इसको 0 करना है और इसको भी 0 करना है। तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। मीन टू से R3 प्लस 7 R2 चेंजिंग इसमें करेंगे R3 में, सो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद R1 माइनस R2 करेंगे तो ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी। और चेंजिंग किस में करना चाह रहे हैं, चेंजिंग हम R1 में चाह रहे हैं। सो ये ऑपरेशन हमने लिख लिए, ये परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले वाले हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सो ये 1 माइनस 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 1 का 1 ही रहेगा। और ये हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 1 माइनस 4/7 आएगा। सो यहाँ पर आपको मिलेगा 3/7, यहाँ पर आपको -1/7 मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर वाली जो रो है ये तो सेम रहेगी क्योंकि इस पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा है। सो 4/7 और यहाँ पर 1/7, ठीक है ना। और लास्ट हमारे पास रह गया, इस पे हमने क्या किया था, इसमें हमने R3 और प्लस 7 R2 किया था। सो 0 और 0 ये तो 0 ही रहा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 और ये आपके पास 0 और यहाँ पर 7 7 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर 7 7 से कैंसिल और यहाँ पर फिर से 0। सो ये वाला मैट्रिक्स आ गया हमारे पास ये दो रो ऑपरेशंस करने के बाद। तो अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास रिड्यूस एचेलन फॉर्म बन गई है। 1 के नीचे 0, 1 के ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, आगे 1 है नहीं। सो ये हमारे पास रिड्यूस एचेलन फॉर्म है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस एचेलन फॉर्म में चेंज कर लिया, हमारे पास स्टेप नंबर 2 हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में हम इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए फिर से इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो x1 x2 का कोएफिशिएंट मिसिंग है, सो हम नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस 3/7x3 which is equal to -1/7, राइट। सो इन द सेम वे यहाँ पर हम लिखेंगे x2 प्लस 4/7x3 which is equal to 1/7 और लास्ट में हम लिखेंगे 0 which is equal to 0। सो 0 which is equal to 0 का मतलब है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। सो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास बाकी जो सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशंस हमारे पास 2 हैं, अननोन्स हमारे पास 3 हैं, तो इसका मतलब हमें एक को फिक्स करना पड़ेगा। सो लेट करते हैं कि हम x3 को जो फिक्स कर लेते हैं। सो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x2 विच इज इक्वल टू 1/7 माइनस 4/7x3। सो लेट कर लेते हैं कि जो x3 है ये हमारा t के इक्वल है और ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। आप r में से कोई एक भी वैल्यू उठा लो t के लिए, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं हमारे पास इक्वेशन 2 हैं, वेरिएबल्स अननोन्स हमारे पास 3 हैं, तो हमने एक को फिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेंगे x2 विच इज इक्वल टू 1/7 माइनस 4/7 t की। सो ये x2 की वैल्यू है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 रह गई, तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x1 विच इज इक्वल टू -1/7 -3/7 x3 और x3 को हमने रखा है t के इक्वल।
So x1 which is equal to -1/7 -3/7t। सो x1 की वैल्यू आपके पास ये है, x2 की वैल्यू आपके पास ये है और x3 आपने कहा है कि ये आप t के इक्वल है। सो यही है बेसिकली आपका सॉल्यूशन सेट, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू एंड x3 की वैल्यू।